स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस है, एट प्यूबर्टी स्टार्ट हुई है और कब तक चल रही है? टिल डेथ। अगर उसकी फिजिकल हेल्थ ठीक है तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, रुकता नहीं। अब ये जो स्पर्म बनने का प्रोसेस है, यहाँ पे आपके पास 3 टर्म्स आ रही हैं और इन 3 टर्म्स में आपके पास बोर्ड में भी क्वेश्चन आएगा और नीट में मैच द कॉलम में या स्टेटमेंट में आता ही आता है, क्योंकि लोग कंफ्यूज होते हैं। तो फर्स्ट टर्म इज स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। इसी बात, स्पर्मेटोजेनेसिस इज फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। दूसरा टर्म जो आपके पास आता है वो है स्पर्मियोजेनेसिस। क्या टर्म है? स्पर्मियोजेनेसिस। मैंने आपको बताया कि जब आपके सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटिड बनते हैं वो ओवल होते हैं। उनका शेप क्या होता है? ओवल होता है। वो नॉन मोटाइल होते हैं। अभी उनके पास टेल नहीं आई है, तो इसमें डिफरेंशिएशन होगा, यानी इसका मॉर्फो चेंज होगा। तो ये जब डिफरेंशिएशन होगा तो स्पर्मेटिड से क्या बनेगा? स्पर्मेटोजोआ। तो चेंज ऑफ ओवल स्पर्मेटिड टू स्पर्मेटोजोआ विद टेल। तो इसको हम क्या कहते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस। एक्चुअली इट इज डिफरेंशिएशन या स्पेशलाइजेशन हो गया ना। स्ट्रक्चर जो बना था अब वो स्पेशलाइज हो गया, डिफरेंशिएट हो गया, स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बन गया। जो तीसरा वर्ड आ रहा है आपके पास बच्चों वो है स्पर्मिएशन। अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर था नर्स सेल और स्पर्मेटोगोनिया सेल, उन्होंने बना दिया आपका स्पर्मेटिड, देन स्पर्मेटोजोआ। अब जो स्पर्मेटोजोआ बनता है वो अपने सिर को नर्स सेल में घुसा लेता है टू गेट द नरिशमेंट, क्योंकि इसको बहुत लंबी जर्नी तय करनी है। तो जब ये खा पी लेता है, नरिशमेंट पूरा हो जाता है, तब ये रिलीज होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से। आपने पढ़ा है पूरा पाथवे, मैंने आपको बताया है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से कहाँ जाना है? रीटेटेस्ट जाना है ना। तो जो रिलीज of spermatozoa from seminiferous tubule is called spermiation। तो ये 3 टर्म अगर आप PYQ उठाओगे वहां पे भी नजर आएंगे आपको, मैच द कॉलम के फॉर्म में या स्टेटमेंट के फॉर्म में। आपको दिया है कि चूज द इनकरेक्ट वन, और वहां पे स्पर्मेटोजेनेसिस में लिख दिया कि फॉर्मेशन ऑफ या रिलीज ऑफ स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। राइट और रॉन्ग? रॉन्ग। तो आपको इन तीनों डेफिनेशंस की टर्म्स और स्टेटमेंट क्लियर रखनी है, नीट के लिए भी और बोर्ड में भी 2 नंबर के क्वेश्चन में आपसे।